हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस में चेंज ऑफ ऑर्डर और डबल इंटीग्रेशन पोलर फॉर्म। हमने नॉर्मल फॉर्म में तो देख ही लिया था, पोलर फॉर्म में देख लो भाई डी आर डी थीटा है तो पहले डी थीटा लिख सकते हो, डी आर लिख सकते हो, लिमिट उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर देना। शॉर्ट एग्जाम्पल से देखते हैं। डी आर डी थीटा दे रखा है, डी आर की लिमिट्स ये दे रखी है 0 से 2a cos थीटा, थीटा की दे रखी है पाई/2। हमने चेंज कर दिया। पहले तो इनके बाउंडिंग कर्व्स बनाओ, आर की पावर 0, आर की पावर 2a cos, आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा, आर की पावर के सॉरी आर इज इक्वल टू 0 है और थीटा लिखा। इन दोनों के हमने कर्व्स को, बाउंडिंग कर्व्स को प्लॉट करा। प्लॉट करने के बाद हमें इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी मिला यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ऑर्डर के इंटीग्रल को चेंज कर रहे हैं। हमने निकाल भी दिया। अब हमें लिमिट निकालनी है थीटा के लिए, तो हमने सर्कुलर आर्क ड्रॉ कर दिया। ठीक है भाई साहब, सर्कुलर आर्क ड्रॉ करने के बाद आप देखोगे कि जो आर्क इंटरसेक्ट कर रहा है थीटा इज इक्वल टू 0 और इस वाली वैल्यू पे थीटा इज टू cos इनवर्स r/2 पे 2a पे कर रहा है, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। दिस विल बी आवर आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन द सिस्टम ऑफ इंटीग्रल एफ आर थीटा। अच्छा, दो पार्ट्स में दे रखा है प्लस करके। ठीक है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा, और आर का वैल्यू क्या रहा है, ए कॉस थीटा से दिस जा रहा है, थीटा का वैल्यू 0 से पाई जा रहा है भाई का। ठीक है, पहले वाले के लिए ये हमने फर्स्ट बना दिया, ये हमने सेकंड बना दिया पहले वाले पार्ट का। वैल्यूज को चेंज कर दिया भाई, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल। थीटा की वैल्यू निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट देखो, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन वाला एरिया देखेंगे आर्बिट्रली। अच्छा, हमने एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ करा जो कि क्या कर रहा है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को कट कर रहा है रैंडम पॉइंट्स पे। तो हमने देखा रेडियस ऑफ आर्क जो है वो ए से लेस है। ठीक है, एंड सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, कार्डियोइड को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब अगर ये इनिशियल लाइन और कार्डियोइड दोनों को इंटरसेक्ट करता है तो हमें पार्टीशन करना पड़ेगा 1 और 2 रीजन में। हमने रीजन कर दिया, लिमिट डिसाइड कर ली फर्स्ट वाले की और सेकंड वाले की। ठीक है, ये तो फर्स्ट वाले रीजन का आर और थीटा दोनों डिसाइड हुआ है। अब सेकंड वाले रीजन का थीटा रेंज भी निकालेंगे और आर वाली रेंज भी निकालेंगे, जो कि ये आता है। इसको सॉल्व करो और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये चीज हमने निकाल ही ली पहले और ये हमारा सेकंड रीजन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ इट विल बी। अब कुछ अच्छे हाइलाइट्स और क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमने नॉर्मल क्वेश्चंस लिए थे, इवेल्युएट करना है, एरिया निकालना है बेसिकली। ठीक है, dx dy दे रखा है भाई साहब, हमने प्लॉट कर लिए वैल्यूज को, एरिया ऑफ रीजन मिल गया हमें इंटीग्रेशन का। विदाउट इंटीग्रेशन, विदाउट चेंजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉल्व करा, फाइनल आंसर ही आएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल स्टेप्स का था। एग्जाम्पल 25 देखिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हमें ये इंटीग्रल निकालना है। एफ ऑफ एक्स दे रखा है, हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है भाई साहब। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका 0 से 3 दे रखा है, अब हम इसको स्टेप में सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने ये वाली चीज इवेल्युएट करने के लिए लिख दिया, 0 से x लगाया, अंदर इंटीग्रेशन हमारा i1 प्लस i2 दोनों हो गया। तो पहले i2 को सॉल्व करके देख लेते हैं। i2 का वैल्यू जो दे रखा है उसका हमने y इक्वल टू x वैल्यू को प्लॉट करा, 3/3 हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। आगे देखते हैं क्या हो सकता है। फिर इस वैल्यू को हम सॉल्व करके देख रहे हैं। अंदर हमने dx के टर्म्स में इंटीग्रेशन करा, फाइनल लिमिट माइनस अपर लिमिट डाली, डालने के बाद dy के टर्म्स में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जो कि ये आ रहा है फाइनल आंसर हमारा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अच्छे से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप वीडियो पॉज करके आप खुद बना करके देखिए कि आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पाई/2 से पाई साइन एक्स बाय एक्स दे रखा है, साइन एक्स बाय एक्स वाई से पाई। अच्छा भाई, i1 प्लस i2 मान लो, i1 का रीजन निकालो, i2 का निकाल लो, रेंज का वैल्यू x और y का, इधर i2 का निकाल लिया, x और y का रेंज। अच्छा, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ i2 जो है हमने उसको रिप्रेजेंट कर रखा है इस फिगर के थ्रू, ये भी देख लीजिए, x टू y पे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, i1 i2 हमने दो अलग अलग रीजन मान लिया, दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट भी आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, एक का निकाल देना है बस इसका। ठीक है, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx के टर्म्स में, पहले dy दे रखा है, dy के टर्म्स में करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फिर ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सीरीज। वेट अ सेकंड, व्हाट हैपेंड, आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कॉस मैक्सिमम जितना डीएस 2009 का क्वेश्चन है भाई, जैम में पूछा जा चुका है। कैसे करेंगे भाई? अच्छा, पहले तो इसका डोमेन देखो, डोमेन क्या आ रहा है, दे रखा है हमें, आर का वैल्यू ये, डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन ये दे रखा है, इसको दो पार्ट्स में कर लिया, रीजन 1 और रीजन 2 में। ठीक है, रीजन 1 ये हो गया, रीजन 2 हमारा एक्स क्यूब लेस देन ये हो गया। एक में वो बड़ा, दूसरे में एक पहले एक्स क्यूब बड़ा, फिर दूसरे में वाई की पावर 3/2 बड़ा। हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी क्यूब लगा करके, हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर दो, या फिर आप क्या करेंगे, इसका अंडर रूट
हमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो दे ही रखा है भाई। इसको देखो ऐसे सिंपली कर लो, 3/2 है ना, हटाओ इसको, 2/3 से मल्टीप्लाई करो, x की पावर 3 है, 2/3 से करो, आ गया आंसर। ठीक है, y इक्वल टू एक्स हो गया। 1 और 2 को प्लॉट करा, प्लॉट करने के बाद कॉस का वैल्यू निकालना है भाई। अच्छा, कॉस एक्स क्यूब करा, ये करा, फर्स्ट और टू रीजन दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट कर रहे हैं, सॉल्व करा dx की टर्म्स में या dy की टर्म्स में, फाइनल आंसर आपका ये आता है। चेक कर लीजिएगा स्टेप्स को। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बोला है, dy dx में dx dy कर देंगे सर। dy dx में पहले देख लो y का रेंज कितना आ रहा है, x का रेंज कितना आ रहा है। अच्छा सर, y की लिमिट लिख दी, x की लिख दी। ठीक है सर, ये हमने चेंज कर दिया, dx dy कर दिया, dx dy कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। यहाँ पे 0 से y प्लस 1, -1 से 0 ले गए भाई साहब, और दूसरा वाला क्या लेके 0 से 1 और 0 से अंडर रूट 10। जिन बच्चों को डाउट्स है कि सर ये यहाँ पे लिमिट्स कैसे लिखी, -1 से 0, 0 से y+1, भाई पहले आप इनके कर्व्स ड्रॉ करो। जब आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकलेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स के थ्रू आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको ड्रॉ किया करो, देन आफ्टर डिसाइड द लिमिट्स, देन आफ्टर फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ, देन आफ्टर डिसाइड द लिमिट्स फॉर द एरिया ऑफ इंटीग्रेशन। -1 से 2 एक्स के बाद दे रखा है। ठीक है भाई, ग्राफ प्लॉट करो। जब आप इनकी वैल्यू y सारे बाउंडिंग कर्व्स के प्लॉट करेंगे, ये फोटो आएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालो, ये आपने इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल दिया भाई साहब। इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने के अब लिमिट लगाओ 1 और 2 रीजन की। जब 1 और 2 रीजन की लगाएंगे तो लिमिट ऐसी बैठती है, i प्लस i2। दो पार्ट्स में हो गया आपको। ठीक है, ऑल राइट। क्या कह रहा है भाई, फाइंड एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज बिटवीन द कर्व्स इतना। अच्छा, तो भैया पहले कर्व्स को प्लॉट कर लो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, अब इंटीग्रेशन लिख देंगे। सिंपल हो गया भाई। ये हमने लिमिट्स लगा दी dy dx की, इसको सॉल्व करा पहले dy की टर्म्स में, फिर x की टर्म्स में करा, फाइनल आंसर ही आ जाएगा। अभी भी ये क्वेश्चन दे रखा है, बाउंडिंग रीजन दे रखे हैं भाई। ठीक है, इसमें डायरेक्ट पहले ग्राफ बना लो आप, चाहो तो इसमें तो सिंपल है, प्लॉट कर सकते हैं। पहले आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद फिर आपकी लिमिट तय होगी। देखिए, लिमिट निकालने के लिए इन ऑर्डर टू फाइंड लिमिट्स, in order to find correct limits, you have to draw graphs. You have to draw graph. ध्यान रखना, ग्राफ बनेगा उसके बाद फाइनल आंसर आ पाएगा। ये ग्राफ बनेगा उसके बाद ही आप यहाँ पे लिमिट्स लगा सकते हैं, क्या लिमिट लेनी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स का ये e की पावर एक्स वाई है भाई। ये प्लॉट्स करा 0 से 0,0 1,1। ये हमारी लिमिट तैयार होगी एरिया ऑफ इंटीग्रेशन का। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। जब इसको सॉल्व करेंगे, डी वाई डी एक्स वाई की टर्म्स में हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, अब एक्स की टर्म्स में अपर माइनस लोअर लिमिट लगाया, फाइनल रिजल्ट ये आता है। स्टेप्स मिला करके चेक कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, खुद बना करके सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्मॉलर ऑफ द टू रीजन एनक्लोज बाय दिस। बी वाला पार्ट है ये। पहले तो एरिया निकाले, इसका ग्राफ प्लॉट करो भैया। ग्राफ प्लॉट करने के बाद, ग्राफ प्लॉट करके दिखा देता हूँ मैं कैसे आता है। देखिए, ए वाले का ग्राफ नहीं बना रखा क्या, ए वाले का ग्राफ ये रहा बेटा। यहाँ पे ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपके इंटीग्रेशन पॉइंट्स आ गए। अब इन सब की वैल्यूज लेने के बाद आप इनको इंटीग्रेट मारिएगा। रीजन ले लिया, पहले dx की टर्म्स में फिर dy की टर्म्स में, ये स्टेप्स आएंगे, इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। वीडियो पॉज करके देखिए आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये फाइनल आंसर आएगा पहले वाले का। सेकंड वाले पे आ जाइएगा, सेकंड वाले का आप एरिया बाउंड करेंगे, बाउंडेड का उसका रीजन, तो ये बनेगा। चेंजिंग द ऑर्डर, अब आप इसको इंटीग्रेट बनाते हैं जैसे आपके ठीक लगे। आप इसको पहले क्या कर रहे हैं, आप इसको dy की टर्म्स में इंटीग्रेट मारो, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा। ये 1 प्लस एक्स से इन्फिनिटी की लिमिट्स है, 0 से इन्फिनिटी की है। इसको सॉल्व करो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, सॉल्व करके 2/, आंसर आ जाएगा। ये इन्फिनिटी है बेटा। ठीक है बेटा, आई होप आपको चीज़ें पसंद आई हो। ये शॉर्ट एग्जाम्पल्स इन डेप्थ में प्रैक्टिस कीजिए, इनकी एक एक क्वेश्चन को उतारो आप, हैंड रिटन नोट्स बनाओ। जैम, आरपीएससी चाहे नेट एग्जाम हो, सारे पेपर निकलेंगे आपसे। थैंक यू।